ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हातिम ताई, आप सबको मालूम है ना हातिम ताई, तो हातिम ताई का बेटा था अदी इब्ने हातिम और उनकी बेटी थी सफ़ाना। 9 हिजरी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो कबीला था उसका नाम था तय, इस तरह उनको ताई बोलते ना, ताई बोलो तो तय वाला, ताई बोलो तो तय वाला, तो उनका कबीला था तय। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी के अंदर हज़रत अली को भेजा कि उस इलाके के उस कबीले के अंदर जाओ और वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा शिर्क व बिदअत होगी, इसको ख़त्म करके आओ। तो वहाँ पर जंग हुई, जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़तेह हुई। जब जंग में जीत गए, वहाँ से माल ले लेकर आए, तो वहाँ से बहुत सारे कैदियों को भी ले लेकर आए। तो कैदियों को लेकर उनको गिरफ़्तार कर दिया कैदियों को, और उसमें हातिम ताई का बेटा अदी इब्ने हातिम और हातिम ताई की बेटी सफ़ाना बिन हातिम, ये दो आ गए। अब जब आ गए तो हुजूर ने देखा आ रहे हैं, तो उनके सर पर दुपट्टा नहीं था, उनके सर पर दुपट्टा नहीं था। हुजूर ने अपनी चादर उठाई और बिलाल को दिया, कहते बिलाल जाओ फ़ौरन इस बेटी जो मेरी बेटी है इसके चेहरे पर जो है चादर को डाल कर आओ। तो हुजूर ने फरमाया कि हुजूर हज़रत बिलाल ने फरमाया कि हुजूर ये तो दुश्मनी की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है, और हातिम ताई जो तो वो ईसाई था, आजकल तो उसको मुसलमान बनाकर दिखाया जाता है हमारे सामने, हम लोग सोचते हैं वो मुसलमान था, वो ईसाई था, तो उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बेटे और बेटी ने कलमा पढ़ा। तो उन्होंने बताया कि ये दुश्मन है, दुश्मन की बेटी है। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटी बेटी होती, चाहे दुश्मन की हो चाहे किसी की भी हो। तो हुजूर ने जब उनको चादर दी, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गए और उनके चेहरे पर चादर को डाला। जब चादर को डाला तो जब कैद में किया, तो वो हज़रत अली से रोज़ाना फरमाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो ना मुझे आज़ाद कर दो। क्यों? क्योंकि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके कबीले पर हमला किया, तो जो उनका भाई था अदी इब्ने हातिम, वो छोड़कर वहाँ से भाग गया था। तो बहन ने बहुत कहा मुझे भी साथ ले जाओ, कहा कि तुम मेरी कोई बहन नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी जान तो बचाऊँ, मैं अपनी जान तो बचाऊँ। तो 3 दिन तक हातिम ताई की बेटी हुजूर के पास रही यहाँ पर। तो जब वो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब वो 3 दिन के अंदर रही तो हज़रत अली से रोज़ाना फरमाती क्या हुजूर से फरमाओ ना, हुजूर से कहो ना मुझे आज़ाद कर दे, हुजूर से कहो ना मुझे आज़ाद कर दे। तो तीसरे दिन जब कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ाद कर दिया। जब आज़ाद किया और आज़ाद होने के बाद अपने भाई के पास चली गई, तो भाई की जब सामने था तो भाई ने तलवार निकाली, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या 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 है मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, जो हातिम ताई की बेटी थी, कि इतनी इज़्ज़त तो तूने मुझे भी नहीं, तूने भी कभी मुझे ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त नहीं दी जितनी इज़्ज़त उन्होंने दी है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लाखों की तादाद में है, लेकिन किसी ने भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा, किसी ने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि अब मैं इरादा ये कर आई हूँ, मैं वहाँ से बोल के नहीं आई, लेकिन मैं यहाँ पर तुझे लेना आई हूँ, तू भी चल और मैं भी चलूँगा, और दोनों चलने के वहाँ मैं भी चलूँगी, दोनों चलकर वहाँ इस्लाम को कबूल करेंगे। तो दोनों आए, हातिम ताई का बेटा और बेटी दोनों ने इस्लाम को कबूल किया। और जो पर्दे का मामला है, ये शुरू से पर्दे का मामला है। राम